चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बता दें, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा। तो बाढ़ पीड़ितों से कमलनाथ मुलाकात करेंगे, जहां ग्वालियर चंबल संभाग के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा होगा। ग्वालियर से दतिया हवाई दौरा करेंगे कमलनाथ। स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिकों से भी मुलाकात करेंगे। शिवपुरी से शिवपुर हवाई दौरा करेंगे कमलनाथ। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने जा रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, पूर्व सीएम कमलनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने वाले हैं। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे वहां जाकर मुलाकात भी करने वाले हैं कमलनाथ। क्या कुछ अधिक जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरीके से लगातार अटैकिंग पोजीशन में बने हुए हैं और लगातार ट्वीट करके, लगातार पत्र लिखकर सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता आज इतनी परेशान है। जहां पर जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है उन क्षेत्रों में लोग किस तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं, किस तरीके से लगातार काम किए जा रहे हैं, उन तमाम सारी बातों को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं कई बार नसीहत देते हुए नजर आते हैं, तो कई बार सवाल भी पूछते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नजर आते हैं। तो यही अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरीके से अगर उनकी बात की जाए तो पूरा एक दौरा कार्यक्रम आज का तय किया गया है और आज कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ग्वालियर जाएंगे और ग्वालियर से फिर दतिया के लिए रवाना होंगे। दतिया में तमाम सारे जनप्रतिनिधियों, तमाम सारे पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे और जिन इलाकों में बाढ़ आई है या बाढ़ का कहर लगातार जारी है उन इलाकों का हवाई दौरा भी आज वो करने वाले हैं। इसके बाद वो दतिया से ही शिवपुरी पहुंचेंगे। शिवपुरी में भी स्थानीय कार्यक्रम और स्थानीय जिस तरीके से जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि उनको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में किस तरीके से बचाव कार्य जारी है, तमाम सारी बातों को लेकर जानकारी लेंगे, मीडिया से भी चर्चा करेंगे और उसके बाद हवाई दौरा भी शिवपुरी क्षेत्र का करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद जब श्योपुर पहुंचेंगे तो श्योपुर में भी इसी तरीके के कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं और कार्यक्रम के बाद वो हवाई दौरा भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी हवाई दौरे पर निकल रहे हैं और हवाई दौरे पर निकलकर वो ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में सच्चाई कितनी है, कितनी नुकसान जो है वो वहां के स्थानीय स्तर पर हुआ है, कितना लोगों को बचाया जा रहा है, किस तरीके से बचाव कार्य जारी है। तो तमाम सारी बातों को पूरा जानकारी लेने के लिए, पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए वो खुद ही हवाई यात्रा पर जा रहे हैं और हवाई दौरा करके जानेंगे कि इन इलाकों के हालात क्या है, किस तरीके से इनमें सुधार किया जा सकता है और सरकार को ये वो जानकारी भी दे सकते हैं और सरकार से इस बात को लेकर मांग भी कर सकते हैं कि जो लोग अब तक पीड़ित हुए हैं उनको मुआवजा भी दिया जाए। तो तमाम सारी बातें हैं ऋतु और तमाम सारी बातों को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो दौरा कार्यक्रम तैयार किया गया है उसी दौरा कार्यक्रम के तहत वो कुछ ही देर बाद ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल दुष्यंत, लगातार देख रहे हैं हम कि जैसे कि आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भी आज दौरा करने वाले हैं और सीएम शिवराज ने भी दौरा कर चुके हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लोगों की मदद के लिए। शिवपुरी और शिवपुर ऐसे क्षेत्र रहे जहां सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रभाव देखा गया। लोगों को तो दिक्कत हुई ही, साथ ही साथ उनके खाने पीने की चीजें, उनके घर भी बह गए हैं। क्या कुछ प्रयास, हालांकि अभी पूर्व मुख्यमंत्री इसी का जायजा लेने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या कुछ प्रयास किए गए सीएम शिवराज की तरफ से, क्या कुछ उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए व्यवस्थाएं तो लगभग काफी की गई हैं और जिस तरीके से अगर पूरी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो हर एक प्रयास ये किया गया है सरकार की तरफ से कि जिस तरीके से सरकार ने ये पिछले दिनों जब जैसे ही बाढ़ की स्थिति बनी और बाढ़ आना शुरू हुई
तो सरकार ने मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी और मॉनिटरिंग के साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि जब बाढ़ आती है तो लोगों को किस तरीके की परेशानी होती है और उन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की गई थी। खाने के पैकेट्स तैयार किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी भूखा न सोए और इसके साथ में इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि जो लोग फंसे हुए हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए। हालांकि बीच में कुछ ये परेशानी जरूर आई जब लगातार बारिश हो रही थी और मौसम खराब था और वैसे में एयरफोर्स के जो विमान थे या एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स थे वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा व्यवधान जरूर पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी तो तमाम सारे जो संसाधन है वो सरकार ने लगाए और लोगों को वहां से बचाव कार्य शुरू किया। लोगों को बड़ी संख्या में वहां से निकाला भी और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया भी, साथ ही साथ उनके खाने की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था भी की। अब प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जो क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से सुधारा जाए ताकि एक बार फिर से जीवन पटरी पर लौट सके। हालांकि अभी बारिश कई इलाकों में लगातार जारी है तो कहीं ना कहीं वो व्यवधान जरूर पैदा हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके जब बारिश कम होगी या बारिश रुकेगी उसके बाद काफी तरीके से आकलन जो है वो नुकसान का किया जा सकेगा। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे। तो लगातार शिवपुरी और शिवपुर ऐसे क्षेत्र रहे जहां सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रभाव देखा गया। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है दौरा करेंगे क्षेत्रों में और जो पीड़ित है उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही सीएम शिवराज भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से लोगों की मदद करने का प्रयास भी किया जा रहा है।